नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं, जो वर्तमान में बागेश्वर धाम महाराज के नाम से लोकप्रिय हो रहे हैं। आखिर कौन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? कैसे इन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी लोकप्रियता हासिल की? आखिर क्या है बागेश्वर धाम का रहस्य? आखिर कैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मात्र 26 साल की उम्र में बाबा बन गए? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन के बारे में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड्ढा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम रामकृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। इन्होंने अपना बचपन गड्ढा गांव में ही बिताया। इन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले अपने दादाजी से सीखना शुरू किया था, जिनका नाम भगवान दास गर्ग था, जो कि इनके गुरु भी थे। इनके दादाजी ने ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को रामायण, भागवत, महाभारत और पुराण महाकाव्य की शिक्षा दी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण बचपन से ही गरीबी में पले बढ़े हैं। उन्हें कई चीजें पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। धीरेन्द्र कृष्ण ने गांव के सरकारी स्कूल से 8वीं कक्षा पास की, लेकिन सरकारी स्कूल 8वीं तक ही था, इसलिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज नामक गांव में शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता था। धीरेन्द्र कृष्ण हमेशा स्कूल पैदल जाते थे। वो एक महीने में लगभग 5-6 बार स्कूल जाते थे। उनका पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था, फिर भी उन्होंने गंज गांव के स्कूल में कैसे जैसे करके 12वीं कक्षा पास की और बाद में उन्होंने कला वर्ग में स्नातक की। जो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ब्राह्मण परिवार से थे, तो बचपन से ही घर में पूजा पाठ, आस्था और भक्ति का माहौल था, जिसका असर बालक धीरेन्द्र कृष्ण के मन पर भी पड़ा। इसलिए उन्होंने बचपन में ही 9 वर्ष की उम्र में हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दी थी। धीरेन्द्र कृष्ण ने 12 साल की उम्र में प्रवचन देने शुरू कर दिए थे। वे अपने दिन का सर्वाधिक समय हनुमान जी की साधना में लगाते थे। इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई। वो इनका श्रेय अपने गुरुजनों को देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। इनके एक भाई शालिग्राम और एक बहन है। बड़े होने के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारियां इन्हीं पर थी। इनके पिताजी बहुत ही कम काम करते थे, इसलिए इनको ही आगे बढ़कर काम करना पड़ता था। बाद में ये सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने लग गए, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा, जिसके बाद वो जगह जगह जाकर कथा वाचन करने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण जी का जिस परिवार में जन्म हुआ था, वो बागेश्वर धाम को काफी माना करता था। उनके दादाजी बागेश्वर धाम में रहा करते थे। यहीं पर उनके दादाजी गुरु सन्यासी बाबा की समाधि भी मौजूद है। सन्यासी बाबा भी इनके वंश के ही थे, जिन्होंने करीबन 320 साल पहले समाधि ली थी। धीरेन्द्र कृष्ण जी के दादाजी भी बागेश्वर धाम में बहुत समय से दरबार लगाया करते थे, जिसको देखकर धीरेन्द्र कृष्ण जी के मन में भी आस्था जागी और उन्होंने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने परिवार की हालत देखकर उनसे छुटकारा मांगा। उसके बाद उनके दादाजी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वहीं से उन्होंने इन सिद्धियों की शिक्षा प्राप्त की और बागेश्वर धाम की सेवा करना शुरू कर दी और अपना ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाए रखा। और अपने गुरु भगवान दास जी की समाधि लेने के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बने और अपने गुरु की प्रेरणा लेकर वो भी बागेश्वर धाम में दरबार लगाने लग गए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके दादाजी के गुरु सन्यासी बाबा ही थे, जो उनके ही वंश के थे। अब आइए जानते हैं बागेश्वर धाम के बारे में। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश का सुप्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। यह धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड्ढा गांव में मौजूद है। यह वही गांव है जहां धीरेन्द्र कृष्ण जी का जन्म हुआ था। बागेश्वर धाम कई वर्षों पुराना मंदिर है। इस मंदिर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी के परिवार की पिछली 3-4 पीढ़ियां पुजारी रही हैं। धीरेन्द्र कृष्ण जी के दादाजी भगवान दास जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इस बागेश्वर धाम मंदिर में काफी सालों से विशाल भव्य दरबार लगता है और दुनिया भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपने नाम की अर्जी लगाते हैं। यहाँ पर मंगलवार के दिन अर्जी लगाई जाती है, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है। जो लोग भी यहाँ आकर अर्जी लगाते हैं, वो एक नारियल को लाल कपड़े में बांधकर जरूर लेके आते हैं। यहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इस नारियल को उस मंदिर में बांधकर लेके जाता है, तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, जिसके कारण दुनिया भर के लाखों लोग यहाँ मंगलवार को नारियल बांधने आते हैं और उसी दिन बागेश्वर महाराज भव्य दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये दावा करते हैं कि भगवान हनुमान जी उनसे साक्षात बात करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान बताते हैं। इसलिए वो लोगों की समस्याओं को बताने से पहले ही जान लेते हैं और उनका नाम, मोबाइल नंबर, समस्या और उनका घर का एड्रेस एक पर्चे पर पहले ही लिख कर रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ हाजिरी लगाता है, वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। यह हाजिरी एक पर्ची के द्वारा लगाई जाती है, जिस पर भक्त सिर्फ अपना नाम लिखता है और बॉक्स में इस पर्ची को डाल देता है, जिसके बाद पर्ची निकाली जाती है और उसे बुलाया जाता है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज उसके बारे में नाम पढ़कर ही सब कुछ बता देते हैं। वर्तमान में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम में भव्य भंडारा लगाते हैं, गरीबों के बच्चों के विवाह भी करवाते हैं और निःशुल्क भोजन भी करवाते हैं। इन्होंने अपने चमत्कारों और प्रवचनों से बहुत लोकप्रियता अर्जित की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में गरीब कन्याओं के 50-60 विवाह करवाए हैं। इन विवाहों का सारा खर्चा वो स्वयं उठाते हैं। इन्हीं दिनों उन्होंने बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल खोलने के लिए भी बोला है।
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर अपने बयानों और विवादों को लेकर छाए हुए हैं, क्योंकि कई लोगों ने इन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक कैंपेन देखने को मिला है, जिसमें उनके विरोध में बातें लिखी गई और लोगों को बताया गया कि वो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आरोप नागपुर की एक संस्था द्वारा लगाया गया। उनका नाम है श्याम मानव। श्याम मानव अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य हैं। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी है कि वह नागपुर आकर अपना चमत्कार दिखाएं। उन्होंने कहा कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया। इस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है और न ही कोई गुरु है, हम सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवक हैं। अगर कोई हमें चुनौती दे रहा है तो वो खुद यहाँ आकर हमारा काम देख सकता है। और कहा हम अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, अगर उन्हें कुछ पूछना है तो यहाँ आकर पूछ सकते हैं, हमें किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जो मानता है वो माने, जो नहीं मानता वो नहीं माने। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन के भ्रमण पर थे। इन्होंने लंदन और लेटेस्ट शहर में जाकर श्रीमद् भागवत कथा और हनुमत कथा का वाचन किया। ब्रिटिश संसद द्वारा इन्हें 14 जून को 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 3 पुरस्कार इस प्रकार है: संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन, वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। भारत के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये पुरस्कार दिए गए तो ब्रिटिश संसद में जय श्री राम के नारे गूंज उठे।